संसद में होगा सत्ता पक्ष और विपक्ष का संग्राम। मोदी शाह के लिए चुनौती बनेंगी विपक्षी पार्टियां। राहुल अखिलेश की जोड़ी होगी बीजेपी पर आक्रामक। और संसद में कौन से 4 भयंकर मुद्दे उठाएगा देश का विपक्ष। नमस्कार, यह एनालाइज नाउ। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे संसद के मॉनसून सत्र की, क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद जब देश की सबसे बड़ी पंचायत बैठेगी तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर भयंकर टकराव दिखाई दे सकता है। और वर्तमान राजनीतिक माहौल ये बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विपक्ष की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ताल ठोकते नजर आएंगे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी संसद के मॉनसून सत्र में मोदी सरकार के खिलाफ 4 ज्वलंत मुद्दे उठाएगी, जिनका जवाब देना मोदी सरकार के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। लेकिन आखिर वो 4 मुद्दे कौन से हैं जिसकी वजह से मोदी सरकार बैकफुट पर जा सकती है। चलिए आपको इनके बारे में विस्तार से बताते हैं। वीडियो शुरू करें उसके पहले आपसे अनुरोध कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए और नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। हम जब भी कोई नया वीडियो डालेंगे उसकी जानकारी आपके पास तुरंत आ जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं अपने वीडियो की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद संसद का मॉनसून सत्र इस बार काफ़ी टकराव भरा होने वाला है। संसद के मॉनसून सत्र के पहले ये चर्चा थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार में कुछ बड़े फेरबदल करेंगे और कई विवादित मंत्रियों की छुट्टी करेंगे। विपक्ष इन विवादित मंत्रियों के खिलाफ बड़े एक्शन की मांग कर रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कैबिनेट में किसी भी तरह का कोई फेरबदल नहीं किया है और ये विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा था, क्योंकि विपक्ष ये उम्मीद कर रहा था कि मोदी सरकार से जिन मंत्रियों का इस्तीफा होगा उसको लेकर विपक्ष पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव चलाएगा। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक होगी और संसद को सुचारू रूप से चलाने की बातें कही जाएंगी। विपक्ष ये वादा करेगा कि वो सरकार के साथ समन्वय बनाकर चलेगा। सरकार की तरफ से ये दावा किया जाएगा कि सरकार विपक्ष को साथ लेकर चलना चाहती है, लेकिन जब संसद का सत्र शुरू होगा तो एक बार फिर से हंगामा ही होगा। और इस बार का संसद सत्र काफ़ी ज़्यादा हंगामेदार होने के आसार लगाए जा रहे हैं, क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव कुछ महीनों बाद होने हैं। उसके पहले विपक्षी दल संसद सत्र के दौरान चुनाव का एजेंडा सेट करने के लिए मोदी सरकार के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा आक्रामक हो सकते हैं और राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर अखिलेश यादव खड़े होंगे, क्योंकि अखिलेश यादव के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और राहुल अखिलेश की जोड़ी संसद में मोदी सरकार के खिलाफ 4 बड़े मुद्दे उठा सकती है। ये वो मुद्दे हैं जो मोदी सरकार के लिए राजनीतिक तौर पर कड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं। इसमें आखिरी मुद्दा ऐसा है जो मोदी सरकार और बीजेपी की राजनीतिक जड़ों को भी हिला सकता है। लेकिन आखिर ये मुद्दे कौन से हैं, चलिए आपको इनके बारे में विस्तार से बताते हैं। संसद के मॉनसून सत्र में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का पहला बड़ा मुद्दा ऑपरेशन सिंदूर हो सकता है, क्योंकि मई 2025 में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में ये दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना का कोई भी जवान हताहत नहीं हुआ है। लेकिन हाल ही में नेशनल वॉर मेमोरियल में 6 जवानों की शहादत के नाम ऐड किए गए हैं और बताया ये गया है कि ये सभी 6 जवान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए थे। इन सभी जवानों को सम्मानित भी किया गया है और विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के 6 जवानों की क्षति हुई थी तो क्यों राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में जवानों की शहादत को लेकर इतना बड़ा झूठ बोला। कांग्रेस पार्टी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ संसद में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ला सकती है और ये राजनाथ सिंह और मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है, क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस्तीफे से लेकर संसद से उनकी सदस्यता की बर्खास्तगी की मांग भी कर सकते हैं।
संसद के मॉनसून सत्र में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव आयोग और SIR हो सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार वोट चोरी के मुद्दे पर बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधते रहे हैं। राहुल गांधी ये आरोप लगाते रहे हैं कि चुनाव आयोग पर्दे के पीछे से बीजेपी की मदद कर रहा है, जिसके चलते बीजेपी को लगातार चुनावी जीत मिल रही है और उत्तर प्रदेश के चुनाव नज़दीक हैं। इसीलिए वोट चोरी और SIR के मुद्दे पर राहुल गांधी को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का पूरा समर्थन मिल सकता है। बता दें कि संसद के पिछले सत्र में विपक्षी सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ रिमूवल मोशन पेश किया था, लेकिन उस दौरान स्पीकर ने विपक्षी सांसदों की मांग को खारिज कर दिया था। लेकिन विपक्ष एक बार फिर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ रिमूवल मोशन पेश कर सकता है। इसको लेकर विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर जुटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और संभावना ये है कि मानसून सत्र में एक बार फिर से मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग की जा सकती है। और इस मुद्दे पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव मोदी सरकार के खिलाफ सबसे ज़्यादा आक्रामक होंगे। देखना ये होगा कि चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष जिस तरीके से आक्रामक है, उसके चलते मोदी सरकार की तरफ से क्या रुख अपनाया जाता है। संसद के मॉनसून सत्र में विपक्षी दलों का तीसरा बड़ा मुद्दा विपक्षी दलों में होने वाली तोड़फोड़ हो सकता है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी की पार्टी में बहुत बड़ी तोड़फोड़ हुई है। विधानसभा और लोकसभा में ममता बनर्जी की पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। विधानसभा में ऋतुव्रत बनर्जी ने ममता बनर्जी की पार्टी तोड़ दी है। वहीं लोकसभा में ममता बनर्जी की पार्टी TMC के 20 सांसद NCPI में मर्ज हो गए हैं और केवल तृणमूल कांग्रेस ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी में भी बहुत बड़ी टूट हुई है। शिवसेना UBT के 6 लोकसभा सांसद एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं और इसके चलते NDA को लोकसभा में काफी ज्यादा मजबूती मिल गई है। विपक्षी दलों का आरोप है कि 17 अप्रैल को 2/3 बहुमत न होने के चलते मोदी सरकार के 2 बिल जिस तरह से गिरे थे, उसके चलते मोदी सरकार लगातार विपक्षी दलों में तोड़फोड़ कर रही है और उनके सांसदों को केंद्रीय जांच एजेंसियों का डर दिखाकर पैसे का लालच देकर अपनी पार्टियों में शामिल किया जा रहा है। राजनीतिक दलों में होने वाली तोड़फोड़ के मुद्दे पर विपक्षी दलों को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का समर्थन भी मिल सकता है, क्योंकि हाल ही में योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने यह दावा किया था कि समाजवादी पार्टी में एक बहुत बड़ी टूट होने वाली है और 2/3 सांसद समाजवादी पार्टी को 2 टुकड़ों में तोड़ देंगे। हालांकि उस दौरान ओम प्रकाश राजभर के दावे सही साबित नहीं हुए थे, लेकिन अखिलेश यादव के मन में एक डर जरूर बैठ गया है और इसीलिए अखिलेश यादव विपक्षी दलों में होने वाली टूट फूट के मुद्दे पर विपक्ष का पूरा समर्थन कर सकते हैं। संसद के मॉनसून सत्र में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का चौथा सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर हो सकता है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियां बीजेपी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ आक्रामक हैं और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में इन सभी को जिम्मेदार बता रही हैं। विपक्ष इस मुद्दे पर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को घेर सकता है और संभावना ये भी है कि विपक्ष की तरफ से ये मांग की जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर बयान दें। बता दें कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया है। इन दोनों ही दिग्गज नेताओं ने चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है और ये बीजेपी के लिए एक बड़ी समस्या बन सकता है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं और राम मंदिर का मुद्दा उत्तर प्रदेश के लिहाज से एक भावनात्मक मुद्दा भी है और इसीलिए राम मंदिर में चढ़ावे चोरी के मुद्दे पर अखिलेश यादव खुलकर योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ आक्रामक हो गए हैं।
ऐसे में विपक्षी दल भले ही राजनीतिक लाभ लेने के लिए राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे हों, लेकिन बीजेपी के लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बीजेपी का उत्थान ही राम मंदिर आंदोलन से हुआ है। अब ये देखना होगा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी संसद के मॉनसून सत्र में जब राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ आक्रामक होगी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर जवाब कैसे देते हैं, और क्या संसद के मॉनसून सत्र में बीजेपी एक बार फिर से बैकफुट पर नजर आएगी। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।